दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को ही सरकारी पेंशन का लाभ मिलता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को एक ऐसी आमदनी का जरिया ढूंढना पड़ता है, तलाशना पड़ता है, पैसिव इनकम का जरिया ढूंढना पड़ता है, जिससे वो अपने खर्चों को मैनेज कर सके। बढ़ती महंगाई के साथ साथ इंसान सोचता है कि अगर मेरी कुछ पैसिव इनकम शुरू हो जाए, एक ऐसी रेंटल इनकम शुरू हो जाए, ऐसी एफडी से रिटर्न शुरू हो जाए जिससे वो अपने खर्चों को मैनेज कर सके, तो एक शांति और सुकून का माहौल उसके दिमाग में हमेशा बना रहता है। लेकिन जब भी व्यक्ति ऐसे ऑप्शन की तलाश में निकलते हैं तो पता चलता है कि अच्छी एफडी के इंटरेस्ट पर महंगाई हावी पड़ रही है। इसके बाद एक इन्वेस्टर जाए तो फिर कहाँ जाए? प्रॉपर्टी ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जहां पर एक बायर, जहां पर एक इन्वेस्टर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब एक इन्वेस्टर, एक बायर मार्केट में पैसिव इनकम लेने के लिए, रेंटल इनकम बनाने के लिए निकलता है तो पता चलता है कि उसकी बजट से बहुत ज़्यादा प्राइस मार्केट में चल रही है। उसे पता चल जाता है कि मेरे हाथ में ये प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता हूँ। ऐसी भावनाएं मन में आने लगती है कि मैं इस पैसे का करूं तो क्या करूं। इसी उधेड़-बुन में, इसी कंफ्यूजन में वो व्यक्ति पैसे ऐसी जगह लगा देता है कि जहां से पैसे कभी वापस नहीं आते। लेकिन प्रॉपर्टी के मार्केट में, प्रॉपर्टी के बाजार में कभी कभी ऐसे मौके आते रहते हैं जिसमें एक आम आदमी अपनी रेंटल इनकम का सपना, अपनी पैसिव इनकम का सपना साकार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे चैनल theflatfactory.com में हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं जैसे कि आपसे बात कर रहा था रेंटल इनकम के बारे में, पैसिव इनकम के बारे में, अपने खर्चों को मैनेज करने के बारे में, तो यहाँ आज जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो चीज़ मुझे यहाँ खींच लाई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ खींच लाई हैं और मैं वो चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा भी रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ज़्यादा तारीफ के पुल नहीं बांधूंगा इस प्रोजेक्ट के, इस लोकेशन के, लेकिन जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कहीं न कहीं उनका प्रभाव हम पर पड़ता है, हम सभी पर पड़ता है, किसी इंडिविजुअल पर नहीं, हम सभी पर पड़ता है, पूरी मानव जाति पर पड़ता है। दोस्तों, मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ये सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में पड़ता है। अगर आपको नॉलेज पार्क के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपको पता नहीं तो मैं इतना बता दूं कि सेक्टर नॉलेज पार्क 5, टेक जोन 5, ये सेक्टर 12 और सेक्टर 10 के ऑपोजिट में पड़ता है। मैं सेक्टर 10 और सेक्टर 12 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर नामी गिरामी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट ला चुके हैं और पोजीशन भी हो चुके हैं, जैसे कोको काउंटी ग्रुप है, अरिहंत ग्रुप है, होमक्राफ्ट ATS है, गोदरेज है, VVIP है, फ्यूजन ब्रुक है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं इस सेक्टर में। तो इसके जस्ट अपोजिट में ही अगर कहा जाए, अगर दूरी के तौर पर नापा जाए तो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में ये प्रोजेक्ट पड़ते हैं इस नॉलेज पार्क 5 के सेक्टर से। यहाँ पर स्कूल जो आते हैं वो एस्ट्रोर, DPS, DAV और गोयनका जैसे स्कूल यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शनल है और गूगल का डेटा सेंटर तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसे डेवलप किया है हीरानंदानी। तो यहाँ पर जो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 525 स्क्वायर फीट, 525 स्क्वायर फीट और 725 स्क्वायर फीट के दो तरह के स्टूडियो हैं और इनकी जो कीमत आती है 40 से 50 लाख के आसपास में आती है, जिसमें 50% बैंकिंग फाइनेंस अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ 525 स्क्वायर फीट एंड 725 स्क्वायर फीट के स्टूडियोज आए हुए हैं जिनकी कीमत 40 से 50 लाख के आसपास की है। अगर आपको लगता है कि आपका इतना बजट बन सकता है, अगर आपको लगता है कि नॉलेज पार्क 5 लोकेशन बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि नॉलेज पार्क 5 के अपोजिट में सेक्टर 10 और 12 का कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्कूल होने से कुछ अच्छा वहाँ हो सकता है, होटल आने से कुछ वहाँ अच्छा हो सकता है, आपकी रेंटल इनकम बन सकती है, बरकरार रह सकती है, तो आप एक बार विजिट कीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाया था कि 525 स्क्वायर फीट और 725 स्क्वायर फीट के स्टूडियो यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। अगर आपका बजट 40 से 50 लाख के दरमियान में है, अगर बनता है तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और जानकारी यहाँ आप साइट पर आकर देखकर ले सकते हैं। उसके बाद खरीदें न खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें न करें, इसका डिसीजन पूरा आपके हाथ में है, इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। फुली पेड अप लैंड और रेरा अप्रूवल आने के कारण इन्वेस्टर समय पर पोजीशन के लिए आश्वस्त रह सकते हैं। और जैसे मैं रेंटल इनकम की बात करूं तो जो 525 स्क्वायर फीट का है और 725 स्क्वायर फीट का है,
टेंटेटिवली अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 से 35 हज़ार का रेंटल इनकम मंथली आ सकता है। साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।